मैंने पढ़ा कि आप बिना घर बताए मुंबई मुंबई में बहुत आप बाद में चले गया। गए या भाग गए, उसको क्या कहा हाँ था? हाँ, मुंबई में बहुत बाद में गया हूँ, मतलब बहुत काफ़ी 5-7 साल बाद। मतलब 2008 में मेरा अब्बा का इंतकाल हुआ हम्म। और मैं मुंबई गया हूँ 2010 में, बिना घर में बिना बताए आप बिना चले घर गए थे? बताए। मतलब ऐसा था कि वो मेरी अम्मी मेरा एडमिशन कराना चाहती थी पॉलिटेक्निक अच्छा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में। हम्म। तो मैंने कहा घर वालों के पैसे तो बर्बाद नहीं करूँगा मैं, इतना हाँ। तो कमदर्द इंसान नहीं हूँ मैं कि मैं मेरे फादर ने इतने साल काम मेहनत हम्म। करके मेरी अम्मी के लिए वो कुछ छोड़ के गए, मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगा हम्म। अगर मुझे वो चीज़ नहीं करनी हम्म। तो इसीलिए वो एडमिशन अगर करा देती तो फिर वहाँ भी इंजीनियर बन के आता मैं यहाँ पे। हम्म। इसलिए मैंने किया ही नहीं, वो उससे पहले निकल गया। मैंने उनको कहा मैं ना इंदौर जा रहा हूँ मैं, हम्म। मेरी अम्मी के मामू मेरे नाना रहते हैं, हम्म। तो उनसे वहाँ जा रहा हूँ थोड़े दिन, मुझे घूमना फिरना है ऐसा वैसे ये वो। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं बॉम्बे गया सीधा। वहाँ पहुँच के फिर मैंने फ़ोन किया कि मैं बॉम्बे आ गया तो हूँ। जब आप मुंबई गए, आपको पहले से क्लियर था कि मुझे अगर जा करके वहाँ पे एक्टर ही बनना है? ये तो डेफिनेट हाँ, टू तो हंड्रेड ये एंड वन क्लियर परसेंट था। तो एक होता ना कि जैसे कि बहुत सारे मैं एक्टर्स को जब आप सुनेंगे तो ये कहता है कि जब मैं मुंबई गया, तो जैसे कि पंकज त्रिपाठी को आपने शायद सुना होगा, तो जैसे वो कहता है कि जैसे मैं मुंबई गया ना, तो वहाँ के मिट्टी को मैंने मतलब टच किया, मतलब एक तरीके से वो आपकी कर्म भूमि बनने जा रही है, वहाँ पे हाँ काम मिलेगा हाँ नहीं हाँ मिलेगा, है ना? हाँ। तो ऐसा आपके मन में आया कि यार मुंबई में तो आ तो गया, अब मैं कैसे शुरुआत करूँगा? और मैं भाई मैंने ना हमेशा से मेरी लाइफ में एक रूल है, मैंने दो नावों में कभी पैर रखे नहीं। हम्म। मैंने इस वजह से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। हम्म। मुझे ये डर था कि कहीं मैं ग्रेजुएट हो गया तो ऐसा ना हो कि मेरे को नौकरी का ऑप्शन है और मैं कर लूँ नौकरी। हम्म। एक बार कर लेना तो फिर नशा नहीं छूटता उस चीज़ हाँ का। हाँ। एक जो कंफर्ट जोन का जो बबल आप बना लेते हो ना, हर महीने तनख्वाह आ रही है और हम्म। आप किसी और के सपने पूरे करते हो फिर। हम्म। मैंने कहा मुझे अपने आप के पूरे करने हैं, मैं किसी और के नहीं करूँगा। हम्म। तो मैंने वो रखा ही नहीं कभी लाइफ के अंदर उस तरीके का कि हम्म। कि कोई और दूसरा मैं ऑप्शन रखूँ। मैं हमेशा कि मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे अगर बॉम्बे आ गया हूँ पता नहीं क्या करूँगा लेकिन यही करूँगा जो करूँगा। फिर आपने एक्टिंग एक्टिंग की ट्रेनिंग कैसे ली? तो फर्स्ट में जब 2010 में मैं जब बॉम्बे आया था तो 2 साल में बिना ट्रेनिंग के घूमता रहा ऐसे ही। हम्म। मैं उस टाइम तक शाहरुख खान की फिल्में देखता था, शाहरुख खान ही। तो आपने कहा ना मिट्टी चूमे, मैंने मिट्टी तो नहीं चूमी थी लेकिन मैं स्टेशन से सीधा नहीं, मैं मैं बस मन्नत गया मैं था। उस इमोशंस की समझ बात गया, कर रहा वो था। हाँ। इमोशन बता रहा हूँ कि मेरे लिए वो इमोशन था मन्नत। हम्म। मेरे को अभी भी उसकी फोटो मैं अभी दिखाऊंगा आपको इंटरव्यू के बाद। मैं सीधा मन्नत गया था वहाँ से हाँ। कि यार शाहरुख खान के घर के बाहर वो फोटो लेके आया हूँ, अभी भी रख रखी है। हम्म। इसीलिए कि जिस दिन शाहरुख सर के साथ फिल्म करूँगा तो फिर दिखाऊंगा दिखाऊंगा। कि ये मेरा पहला दिन था। हाँ। तो 2 साल निकल गए बॉम्बे में इसी तरीके से। हम्म। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, किसी ने बताया कि यार जो तुम कर रहे हो ये एक्टिंग नहीं होती, मिमिक्री कहते हैं इसको। हम्म। शाहरुख खान की मिमिक्री करते हो तुम, तो थिएटर करो सीखो जाके। मैंने कहा ठीक है। फिर ये बॉम्बे, आपको अनुराग कश्यप के ऑफिस में बताया गया? नहीं नहीं नहीं, अनुराग कश्यप का ऑफिस का तो अलग किस्सा है वो, कि मैं वहाँ खड़ा होता था तो वो घुसने नहीं देता था, कुत्ता बांध देते थे वो गेट पे। ये है शांतिलाल मुखर्जी नाम था उनका। मैं शांतिलाल तो पता है मुझे, मुखर्जी में कंफ्यूज होता हूँ थोड़ा अच्छा। सा। शांतिलाल नाम था उनका। वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक्टिंग नहीं आती तुम्हें हम्म। तो तुम सीखो, तुम्हारे लुक्स वैसी नहीं है हम्म। या फिर यू आर नॉट, तुम्हारी फिजिक वैसी नहीं है, हम्म। तुम्हें एक भी वैसा वाला गुण नहीं जो एक ठीक ठाक एक्टर में होना चाहिए। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया वापस जयपुर गया, फिर मैं थिएटर करने, फिर मैंने वहाँ पे मुसलसल 5-5.5 साल हम्म। थिएटर किया। फिर दोबारा 2016 में मैं आया तो आपने फुल। मुंबई में ही थिएटर किया था? नहीं, नहीं, जयपुर में जयपुर, आने के बाद जयपुर। आपने थिएटर किया हाँ वहाँ पे, हाँ, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ली। 5.5 साल में, हाँ, 5 साल उसके में बाद फिर आपने वापस दोबारा आया 2016 में। कौन कौन सा प्ले किया होगा आपने आसिफ भाई? मैंने किया है बादल सरकार और अली बाबा 40 चोर और अबू हसन अच्छा। और एक अफ़गानी राइटर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा अभी, उनका इब्राहिम समथिंग समथिंग नाम, उनका एक प्ले था शर्त और हम्म। ये पत्ते तूफ़ान के, अच्छा। वो किया। विलियम शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट ड्रीम राजस्थानी में करते थे हम लोग, हम्म। कसुमल सपनों, वो किया। एक मराठी प्ले है मुकाम पोस्ट बॉम्बिलवाड़ी, हम्म। उसका राजस्थानी अडेप्टेशन मुकाम पोस्ट जिला नागौर, वो किया। माइम में एक किया था H2SO4 हम्म। और बहुत सारे मतलब प्रोग्राम, बहुत सारे बहुत किए। बहुत बहुत तो बहुत। इतने सारे प्ले किए होंगे, कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसे कुछ डायलॉग्स जो आपके दिमाग में मतलब अब तक याद हो, वो भूले नहीं हो? यार अब तो ऐसे प्ले के कुछ टाइम भी, का इतने सारे आपने प्ले किए हैं, कुछ तो डायलॉग्स वगैरह। ऐसा ना, मेरे साथ मैं आपको एक बात हकीकत बताऊँ, मुझे क्या हुआ
मुझे थिएटर में ना कभी भी ऐसे रोल मिले नहीं कि जो बहुत लीड अच्छा या पैरेलल या ऐसे कभी नहीं मिले मुझे हमेशा छोटे रोल मिलते थे अच्छा। थिएटर में। शायद पता नहीं उन डायरेक्टर्स को नहीं लगता होगा कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है या फिर जो भी वटेवर, तो मैं कभी रुका नहीं उस चीज़ से। वरना मैं अमूमन लोगों को देखता था ना कि जिसका जितना बड़ा कैरेक्टर है वो उतना ही ध्यान देते थे, बस अरे मेरा 2 सीन है मैं जाके कर लूँगा। मेरा ये होता था कि यार आपने मुझे नहीं दिया बड़ा रोल, कोई बात नहीं। अब जितने एक्टर आज नहीं है एब्सेंट है, मैं स्क्रिप्ट लेके खड़ा होता था स्टेज पे, उसके डायलॉग भी मैं बोलूंगा, इसके मैं बोलूंगा, इसके मैं ये सब मैं अच्छा। करूँगा। हम सी मेरा मानना ये है कि नाटक का जो शो होता अगर है, जरूरत पड़ी प्रॉक्सी लगाने की। हाँ, कि नाटक का जो शो होता है ना, अमूमन लोग सोचते हैं नाटक के शो से सीखता नहीं, नाटक के रिहर्सल से सीखते हो आप एक्टिंग लॉन्ग रन में। तो मैंने हमेशा शो से ज़्यादा रिहर्सल पे तवज्जो बहुत दी हमेशा। तो उस वक्त मुझे ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मेरा शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई प्ले होगा जिसमें शायद मेरे पास 5-6 लाइन का डायलॉग रहा होगा कभी। मुझे बहुत छोटे छोटे रोल, मैं हमेशा उसी में एक लाइन इम्प्रोवाइज यहाँ ये ऐड करके उसको। ये चीज़ को आसिफ भाई मैंने भी मतलब फील किया, मैं भी जितना भी मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया है, तो मैंने इस चीज़ को फील किया है कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टेज पे अगर डायलॉग बोल रहे हैं तभी आप सीख रहे हैं। करेक्ट। हम जहाँ पे थिएटर करते थे 1 साल तक हमें नीचे बैठाया गया कि तुम ताली मारो और तुम देखो कैसे हो रहा है, तो वो देख करके हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी थी। खैर, तो आप जब थिएटर करते थे फिर मुंबई आप गए, तो आप मतलब अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, किस तरीके से आप वहाँ पे? फर्स्ट टाइम, हाँ हाँ। तो जो पहली बार बॉम्बे जब पहुंचा था मैं, तो फर्स्ट जॉब मैंने किया वेस्ट इन करके एक होटल है, अच्छा। 5 स्टार होटल है, उसमें वेटर का जॉब हम्म फर्स्ट वहाँ मिला। तो बेसिकली वो क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लड़के जाते हैं। हम्म। तो कंपनी थी किरण, अच्छा। 2 कंपनी चलती थी वहाँ पे, एक किरण और एक शम्स। हाँ। तो किरण में लगा था मैं फर्स्ट में। तो उनका 4-5 होटलों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आज मेरे इतने लड़के आएंगे, आज इतने लड़के, तो वो भेजता रहता है। तो मैंने शुरू में मुसलसल अराउंड 6 से 8 महीने वेस्ट इन में काम किया। फिर उसके बाद ग्रैंड हयात में किया, एक और होटल है द क्लब, उसमें किया कुछ एक दिन, बहुत कम, सबसे कम ताज लेंजन में किया। उसके अलावा हम ये लोकल पार्टीज में बहुत जाते थे, लोकल जो शादी वगैरह होती है उसमें केटरिंग वाले लड़के होते हैं उसमें बहुत जाते थे, वो हो गया। फिर उसके अलावा मलाड में मॉल है, इनऑर्बिट मॉल, अच्छा। उसमें ऊपर शॉपर स्टॉप में काउंटर था आइजोड, उसमें खड़ा होता था मैं, कपड़े दिखाता था लोगों को, वो किया। काफ़ी सारे जॉब किए इस तरीके तो से। मैं आपको सुन रहा था, मैंने सुना कि जब करीना कपूर और उनकी सैफ अली शादी खान की शादी, उस वहाँ पे आप पहुँच गए थे, फिर आपने जो मंजर देखा, फिर वो आपके शादी अंदर। उनकी हुई थी ग्रैंड हयात में। अच्छा। शादी नहीं थी उनकी, वो बात की रिसेप्शन जो होते हैं ना आजकल मल्टीपल होने लग गए, हाँ हाँ। तो उन एक रिसेप्शन में से एक रिसेप्शन था वो। तो मैंने देखा उस दिन काफ़ी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, अच्छा। मतलब बाहर से देखा था गेट में से ऐसे, अंदर तो जाने नहीं देते वो लोग, तो इस तरीके से देखा। तो उस टाइम आप मतलब उसी होटल में ही? मैं उस दिन था वहाँ पे, लेकिन मैं ना उस वक्त वेटर का काम नहीं करता था। अच्छा। बेसिकली क्या था कि मैं ऑडिशन देने का टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपना डिपार्टमेंट चेंज करा लिया। अच्छा। मैंने उसको बोला कि जमशेद नाम था हमारे कॉन्ट्रैक्टर का, शम्स कंपनी का, और एक दूसरा सतीश अलग था। तो उसको मैंने कहा मैंने नाइट शिफ्ट में जॉब चाहिए। उसने बोला किचन स्टीवर्डिंग का काम है, उसमें एंटायर किचन आपको साफ करना होता है पूरा। मतलब उसमें क्या होता है ना कि अगर आप सपोज कि आपकी बॉडी है और आप ये एंगल पे झुक के, अब अगर आप ऐसे बर्तन बड़े बड़े कड़ा वड़ा सब साफ कर रहे हो, तो 1-1.5 घंटे बाद जब आप ऐसे होते हो ना, तो होती नहीं है, अकड़ जाती है। ये होती ही नहीं है। और ये फिर जो जान निकलती है ना अंदर से, और फिर वो क्या होता है, लाइव किचन होते हैं पूरा पूरा, वो ऐसा धातु का बना, क्या बोलते हैं उसके, जर्मन एल्यूमिनियम जो भी उसका बना होता है वो। पहले वो करो, फिर उसकी दीवारें करो, फिर अंदर जो ड्रेनेज होती थी ना वो भी तक साफ करनी होती थी आपको। अच्छा। हाँ, पूरा आपको ग्लव्स पहन के वो भी सब साफ करनी पड़ेगी। तो वो पूरा उसमें एप्रन लगा होता है, आगे गीले रहते हैं, जूते भी गीले रहते हैं। तो मैंने बहुत कहा वो मैनेजर, मैंने एक बार थोड़ा 5 मिनट के लिए जाने दो, मैंने अमिताभ बच्चन है सामने, एक बार जाने 2 मिनट के लिए जाने दो, नहीं जाने। अच्छा वो नहीं जाने दिया उसने। इन सब चीज़ों क्या ना, मेरे अंदर भूख बढ़ी है बहुत ज़्यादा। वो ऐसे ऐसे लोग क्या होता है, देखो कई बार जिंदगी में लोग आप पे छोटे छोटे फेवर कर देते हैं ना, तो इंसान सेटल हो जाता है। सही बात है।